आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ का टॉपिक है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। लेकिन एक सवाल दोस्तों कि क्या ये प्रोडक्ट सच में सस्टेनेबल है या सिर्फ मार्केटिंग का एक और नया खेल। आपके डिसीजंस ना सिर्फ एनवायरनमेंट पर आपके वॉलेट को, आपकी पॉकेट को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आज के रियलिटी चेक में हम जानेंगे कि आपके कुछ समझदारी से लिए गए डिसीजंस आपकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। तो हेलो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहली बात कि हर जगह पे आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का एक स्टिकर देखने को मिलने लगा है आजकल। सस्टेनेबल क्लोथिंग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, ऑर्गेनिक स्किन केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और इन सबको देखकर लगता है कि हम सब मिलकर अर्थ को बचा रहे हैं। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक धोखा? सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग की। यह एक नई स्ट्रैटेजी है जो कंपनीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में यूज कर रही है। इवन प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली दिखाती हैं बिना किसी असली इम्पैक्ट कर। आप लोगों को लगता है कि ये एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप सिर्फ मार्केटिंग के जाल में फंस रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक प्लास्टिक का पैकेट है जो बोलता है कि बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन अगर वो 10 साल ले रहा है लैंडफिल में डिग्रेड होने के लिए, तो क्या फायदा? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो गिल्ट को सिर्फ मिटिगेट करता है। तो क्या आपको लगता है कि आप स्मार्टर हैं या बस एक टारगेट ऑडियंस? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ग्रीन वॉशिंग का खेल कुछ इस तरह है कि जैसे एक धोबी अपने कपड़ों को गंदा करके सफाई का दिखावा करता है, वो कपड़े वॉशिंग मशीन में चलते रहते हैं, पर असल में सफाई कुछ भी नहीं होती। अब बात करते हैं असली सच्चाई की। ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का लेबल मिलना तो बहुत आसान है, पर असल में इसका मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट की स्टोरी सिर्फ तब मीनिंगफुल है अगर उसका पूरा लाइफ साइकिल सस्टेनेबल हो, फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल। अब आप सोच कर बताइए कि अगर एक कंपनी ऑर्गेनिक स्किन केयर बना रही है पर उसका सप्लाई चेन पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, पल्यूट कर रहा है, तो क्या उसका एक्चुअल में फ़ायदा है? और फिर अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग की, प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स की जो सपोजली बेटर हैं प्लास्टिक से, असल में उनका कार्बन फुटप्रिंट प्लास्टिक से भी ज़्यादा हो सकता है। ये सब जानने के बाद अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या सिर्फ आप सरफेस वैल्यू देखकर कोई भी खरीदारी करते हैं? क्योंकि अगर आप भी डेप्थ में जाकर नहीं समझ रहे तो शायद आप भी मार्केटिंग ट्रैप का एक विक्टिम है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इतने ही सस्टेनेबल हैं तो उनका प्राइस डबल क्यों? ये एक्चुअल में एनवायरनमेंट बचा रहे हैं या सिर्फ कंपनीज के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं? तो अब सवाल आता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। पहली बात, समझदारी से खरीदना सीखें। प्रोडक्ट्स के लेबल को पढ़ें और उनके सर्टिफिकेशंस को वेरीफाई करें। लोकली सोर्स प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें क्योंकि लोकल प्रोडक्शन का कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल ध्यान से चेक करें कि क्या जेन्युइनली वो सस्टेनेबल हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। अगर एक प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो वो आपके पॉकेट और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और अगर कोई प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल है या रीयूजेबल है तो उसका लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अवेयर रहेंगे उतनी बेटर चॉइसेस आप कर पाएंगे। पर ये जर्नी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक साइड है। एक और चीज़ जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, हेल्दी फूड्स। लेकिन क्या ये सच में हेल्दी होते हैं या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप? इस सवाल का जवाब जरूर आपको सरप्राइज और शॉक कर देगा। आपको पता है हेल्दी फूड्स के नाम पर हमारे बीच क्या क्या मिथ सर्कुलेट हो रहे हैं? और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक और शॉकिंग रियलिटी चेक के लिए आपको मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।